बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त चीजें देखने को मिल रही हैं। जो इंडिया में इंडिया मीडिया का जो हाल हुआ है, उसके बाद जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, किसी को रोड पे खड़ा होके रोक के उनका मीडिया पूछ रहा है, किसी को कहां पे बुला रहा है, किसी को शोज में बुला रहा है, कभी क्रिकेटर्स को कोई बुला रहा है, कभी किसको कोई बुला रहा है। ज्यादातर लोगों ने बीसीसीआई को बुरा भला बोला है। ज्यादातर ने बोला है कि यार ये जो बीसीसीआई जो हरकतें कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक हरकतें नहीं कर रहा है, इन्हीं की वजह से ये सारे ड्रामेबाजियां हो रही हैं। उसके बाद एक तो कोई लेडी थी, उनको रोड पे खड़े होकर उनको देख के मुझे ऐसा लगता था ये शायद ये पॉलिटिशियन है। उनको रोड पे खड़े होकर उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थप्पड़ मारा है बीसीसीआई को। ठीक है, ये बीसीसीआई कहता था हमने इनसे नहीं खेलना, हमने ये नहीं खेलना, फलाना ये वो, उसके बाद भी जाके एशिया कप खेलने लग गए। ठीक है, तो उस लेडी ने ठीक ठाक किस्म की तबीयत सेट की। तो बड़ा मजा आ रहा है इनके अपने लोग। मैं क्यों बार बार बोलता था आप लोगों को कि इनको जलील करो, जलील इस वजह से करो क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। और हर कोई कह रहा है, आप नासिर हुसैन को देख लो, आप अथर्टन को देख लो, आप और क्रिकेटर्स को देख लो। ठीक है, अथर्टन ने तो यहां तक कह दिया कि भाई अपने मामला यूएन में जाके डिस्कस करो, आईसीसी के मामला आईसीसी में क्यों डिस्कस करते, यूएन में जाए। तो ये हर जगह ये जलील ख्वार हो रहे हैं, इनको गालियां पड़ी हैं ठीक ठाक किस्म की। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और मजा इस वजह से भी आ रहा है, इनके क्रिकेटर्स जो बड़े बड़े नाम भी है वो लगे हुए हैं अपने बीसीसीआई को डिफेंड करने। मैं जरूर मानता हूं घर पे जाते होंगे, आराम से कून से जब बैठते होंगे, यही कहते होंगे यार हम मीडिया में जाके इस गवर्नमेंट की वजह से हमें 24 घंटे झूठ बोलना पड़ रहा है, क्या करें, हम लोग यहाँ उठ बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ये घरों में जाके वो सारे क्रिकेटर ये सोचते होंगे। और शुक्र है यार इस मामलात में हमारे मुल्क में कोई मसले मसाइल नहीं है। ठीक है, अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड कोई चीज गलत करता है, क्रिकेटर बोलते हैं, कोई मामलात सही होते हैं बिल्कुल डिफेंड करते हैं, कुछ चीजें गलत अगर होती हैं हमारे क्रिकेटर्स अगेंस्ट जाते हैं सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना, तो उनके तो बिल्कुल जो है वो पागल हुए हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सलमान आगा से पूछा गया तो सलमान आगा ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती हम नहीं खेल सकते, गवर्नमेंट जब बोलेगी हम चले जाएंगे। उसके बाद सूर्य कुमार से बात हुई तो सूर्य कुमार कहता है कि जी हम तो रेडी हैं, हम तो जाएंगे कोलंबो खेलने। यार मेरी बात सुनो सूर्य कुमार यादव, तुम तो कहते थे राइवलरी की क्या बातें करते हो, राइवलरी छोड़ो, क्या बातें, तो छोड़ो ना, फिर नहीं खेलो, मना कर दो। यही तुम्हारा हेड कोच जो इस जो है ये पार्टी का मेंबर बना हुआ है, ठीक है, ये इसी का तो पार्टी का बंदा है गौतम गंभीर, तो क्यों मना कर दो ना, मना कर दो सबको कि यार इंडियन टीम हम नहीं जा रहे कोलंबो खेलने, क्या जरूरत है खेलने की, हम तो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, हम इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम इनसे बात नहीं करना चाहते, तो इनके लिए हम अब कोलंबो जाके खेलेंगे। बात सीधी सीधी पता क्या है, तुम लोग सारे हो पैसे के भूखे, तुम्हारी गवर्नमेंट पैसों की भूखी है, तुम्हारा बीसीसीआई पैसों का भूखा है, जिसकी वजह से तुम वहां जाओगे। अब मैं ये जो बात करने लगा हूं कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुनना इनके साथ होगा क्या। वो याद है ना, जाहिर बात है इंडिया में भी ऐसा होता होगा और पाकिस्तान में भी होता है कि जब दो इलाके की टीमें जब टेप बॉल का मैच खेलती थी तो अचानक से जिस दिन मैच है उसी दिन अचानक से दूसरे इलाके के कप्तान का फोन आपके कप्तान के पास आ जाता था कि यार भाई हमारी टीम का कुछ पता नहीं है, कोई मामलात कुछ लड़कों के हो गए हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए हैं जिसकी वजह से लड़के अवेलेबल नहीं होंगे, तो हमको। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोशिश करेंगे, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले सैटरडे अगले संडे मैच खेल लेंगे। ठीक है, तो जिस इलाके के कप्तान को फोन किया होता है वो अपने लड़कों को कहता है यार भाई दूसरे लड़के का दूसरी टीम के कप्तान का फोन आया था तो उनके एरिया में जाके अब खेलना मैच, तो क्या करें अब। उन्होंने बोला कि तुम लोग पहुंच जाओ, अगर पहुंच सकते हो, अगर हम लोग आ सके तो ठीक है, नहीं वरना अगले सैटरडे मैच खेल लेंगे। तो होता यह है कि कप्तान डिसाइड ही करते हैं चलो यार हम चलते हैं उनके इलाके में जाके उधर ग्राउंड में चले जाते हैं, अगर वो आ गए ठीक है, वरना हम वापस आ जाएंगे। इस वक्त इंडिया का हाल जो है ना वो ये होगा, इंडिया ने जाना है कोलंबो, जाना है वहां पे, होटल में रहना है, होटल से आपने ग्राउंड में आना है, सब ने आना है, मैच रेफरीज आवाम भी आएगी, सब आएंगे, क्योंकि ग्राउंड में पहुंचना जरूरी है, अपने टाइम पे पहुंचना जरूरी है। उसके बाद पता क्या होगा, ये सारे पहुंच जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान टीम का वेट करेंगे, तो पाकिस्तान टीम अगर नहीं आई, जो कि नहीं आना भी नहीं चाहिए, तो नहीं आएगी तो क्या होगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे इंडिया को। उसके बाद ये यही बोलेंगे यार वो लगता है वो कप्तान सही कह रहा था यार, मसले मसाइल थे वो नहीं आ सकते, चलो हम घर चलते। इनके साथ 15 तारीख को ये होने वाला है, आप देखना इनके साथ होना क्या है, समझ आ गई। तो मुझे तो हंसी आ रही है कि इनके साथ जो ये होना है इनके साथ, तो शर्म करो यार, शर्म, मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि इनके साथ खेलना। अबे वैसे तुम लोग शक्लें नहीं देखना चाहते क्योंकि तुम लोगों को डॉलर मिल रहे हैं, वो डॉलर प्लेयरों के पास भी आते हैं, सबके पास, बीसीसीआई के पास भी आता है। उसके बाद बातें हो रही है, इंडिया मीडिया झूठा के, इसका नाम ही मैंने जोकर रखे, सारे जोकर बैठे हुए होते हैं वहां पे, कहते हैं जी आईसीसी बड़ा स्टेप ले लेगा। अबे भाई आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता, आईसीसी क्या स्टेप लेगा। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी मना किया, गवर्नमेंट ने मना किया भाई, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम नहीं भेज रहे अपनी टीम को, हम इंडिया के अगेंस्ट मना कर रहे हैं। ये आईसीसी के अंदर लिखा हुआ है क्लियर कि अगर आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि ये ड्रामेबाजियां, ये फ्रॉड, ये धमकियां, ये इंडिया भी यही कुछ ही करता रहा है, ये बीसीसीआई भी यही कुछ करता रहा है, क्योंकि बीसीसीआई ये कहता था ना यार हम क्या कर सकते हैं,
क्योंकि आईसीसी में यह है कि अगर आपकी गवर्नमेंट मना करेगी तो क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है, क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता है। देखो बेटो, बच्चों, देखो अपने गिरबानों में जाको कि तुम लोग क्या ड्रामेबाजियां करते रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। तुम भी यही बात आगे रखते रहे हो, हम तो जाना चाहते हैं जी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट मना करती है, तो फिर पाकिस्तान भी जाना चाहता है लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट मना करती है। कोई अब ये ड्रामे कर रहा है जी, ट्वीट कर दिया। अबे लिखने में कितना प्रॉब्लम है, लिखने में कितना प्रॉब्लम है, एक सेकंड में मेल करो, ठक करके पहुंच जाएगी आईसीसी की वह मेल, बात खत्म हो गई। तो कुछ भी नहीं होना तुम्हारे सिर्फ पैसे लुटने हैं। हमें तो कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। और मर कौन रहा है, रो कौन रहा है, पिट कौन रहा है? जो अपने आप को ये समझता है कि जी हमारे पास तो बहुत ही पैसा है, हम जी बहुत ही बड़े पैसे वाले लोग हैं जी, हमारी क्रिकेट पता नहीं कहां चलेगी। अबे तुम्हारे पास अगर इतना पैसा है तो फिर क्यों रो मर रहे हो? हमारे पास तो नहीं है ना। चले क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है ना, हम तो बड़े रिलैक्स हैं। बांग्लादेश बेचारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, जिसको तो पूरा लॉस हो गया। हम तो शायद फिर भी हमें फायदा, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, आगे चल के मैचेस खेलते रहेंगे। ठीक है, तुम तो साफ पता, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये इतने पैसों के भूखे हैं। ठीक है, मतलब यानी इनका कोई लेवल ही नहीं है, ये बीसीसीआई वाले इतने पैसे के जो भूखे हैं। और ऐसे ही होगा, इनको जरा नचा के रखो। और जो ये सोच रहा है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फैसला रिवर्स करेगा, ये तुम्हारी भूल है, नहीं करेगा रिवर्स, ये तुम्हारी भूल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिवर्स नहीं करेगा, ठीक है ना। वो और आगे जाके कुछ ना कुछ बात कर दे, आगे के लिए कुछ कर दे, नहीं करेगा। और दूसरी बात आप ये देखो, आईसीसी किसी और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भेज रहा है, कभी किसी को भेज रहा है, यार जाओ ना यार, चेयरमैन मोहसिन नकवी से बात करो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करो, इस बारे में कुछ सोचो। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को बोलता था कि चीजें बेहतर करो, ठीक है, ये चीजें आगे चल के खराब हो सकती हैं, तो उस टाइम ये बदमाश बना होता था बीसीसीआई कि जी इनको लिटा के रख दो। अब देखा है कैसा लिटाया है, लिटाने के बाद दर्द होता है ना, 100% दर्द हो रहा होगा। अब ये ऐसा दर्द है, ये जिंदगी भर खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा दर्द है जिंदगी भर मोहर लग जाती है इस दर्द की। तो वो तो मोहर लग गई है तुम लोगों को। और जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूं, जोकर्स मीडिया, सुबह दोपहर शाम झूठ, सुबह दोपहर शाम झूठ। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ट्वीट भी किया, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ना सबसे ज्यादा सच्चे लोग जो है ना वो इंडिया में रहते हैं। अब उन सच्चों में से सबसे ज्यादा सच्चे जो वो मीडिया में के लोग हैं, जोकर्स जो हैं, ये अपने आप को इतने सच्चे समझते हैं। इनको सुनो तो सही, ये पागल समझते हैं सबको, ये समझते सारे पागल हैं, हम पता नहीं कोई बहुत ही जो है वो सच्चे हैं। अब बस शोज करते रहो, सब कुछ करते रहो। पाकिस्तान को कहते हो ना कि ये खेलेगा, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं इतना तपड़ है ना तो मना करके बताओ। हम नहीं खेलते, जाने तो हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना, तपड़ कर है तो करके बता दो, नहीं मना करोगे, क्योंकि तुम सारे डॉलर्स के भूखे हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये फैसला किया ना कि उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना मगर इंडिया का मैच नहीं खेलना, तब से जो है ना इंडिया में ऐसे लग रहा सबको पोटियां लग गई हैं, पेचिस लग गए, उनको सांस ही नहीं आ रहा, चीखें आसमान तक चली गई हैं। भाई आप तो कहते हो यार पाकिस्तान तो किसी काबिल ही नहीं है, पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं है, पाकिस्तान ने तो अपने डेथ वारंट साइन कर दिए हैं। ये विक्रांत गुप्ता टाइप के लोग, ये हर्षा बोगले टाइप के लोग, ये कपिल देव टाइप के लोग, ये आपके जो है वो कार्टून नेटवर्क टाइप के लोग, ये तो कहने पाकिस्तान का कोई औकात ही नहीं है, ये तो भिखारी हैं, ये तो थूक के चाटेंगे। तो भाई फिर इतना डिस्कस क्यों कर रहे हो, इतनी चीखें क्यों मार रहे हो? नहीं खेलेगा पाकिस्तान इंडिया का मैच, क्या फर्क पड़ जाता है? बाकी टीमों से खेलो तुम, पाकिस्तान बाकी टीमों से खेलेगा, स्टोरी फिनिश, आगे बढ़ो, वर्ल्ड कप की तैयारी करो, डिस्कस करो इंडिया की क्रिकेट टीम के प्लेयर, सूर्या कुमार यादव को डिस्कस करो यार, अभिषेक शर्मा को डिस्कस करो। ये पाकिस्तान का कटोरा लेके हर टाइम क्यों अपने मीडिया में बैठे हुए हो? बात यह है कि तुम्हें खुद को भी पता है कि ये पाकिस्तान है, ये कोई बांग्लादेश, जिम्बाब्वे या कोई कीनिया की टीम नहीं है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पन्ने मिटाने पड़ेंगे तुम्हें। चौथा बड़ा फाइनेंशियली बोर्ड है ये। भाई 15 साल ना पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई थी। 2009 में जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था ना, तो ऐसे लग रहा था पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म, कोई टीम अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। उसी साल 2009 में जून में पाकिस्तान ने T20 का वर्ल्ड कप उठा लिया था। समझ रहे हो, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। पाकिस्तान की टीम इंडिया के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली आज तक उस टाइम के बाद, फिर भी पाकिस्तान की टीम सर्वाइव कर गई, पाकिस्तान बोर्ड सर्वाइव कर गया। आईपीएल में कोई पाकिस्तान का प्लेयर नहीं जाता, कोई इकोनॉमिकली कोई फाइनेंशियली पाकिस्तान में पैसा नहीं आता, फिर भी पाकिस्तान की टीम सर्वाइव कर गई। दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में जाके क्रिकेट खेलनी पड़ी। जब पीएसएल भी स्टार्ट किया 2016, 15, 17 में, तब भी दुबई, शारजा, अबू धाबी में जाके खेलना पड़ा, तब भी पाकिस्तान की क्रिकेट सर्वाइव कर गई। और यह बात तुम लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट सर्वाइव कर जाएगी, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर, इन एनी केस। बट मुझे पता है आप लोगों के दिल में क्या है, आप लोगों के दिल में रिग्रेट है। आप लोगों ने पॉलिटिक्स की, आप लोगों ने कहा कि भाई पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने, इन्होंने हमारे मुल्क में घुस के इन्होंने हमारे फौजियों को मारा, शहीद किया, इन्होंने हमारे लोगों को मारा, इन्होंने आतंक मचाया। ऐसे ही है, हमने इनके साथ बात नहीं करनी, हमने इनके साथ बैठना नहीं है। तुम लोगों ने इतना बड़ा एक इशू बनाया, उसके बाद चले गए तुम इनके साथ खेलने।
पैसे का खेल था। भिखारी हम पाकिस्तान को कहते हो ना, भिखारी तुम हो, बेचा तुमने अपने आप को, ना खेलते। और फिर ड्रामेबाजी क्या कर रहे हो, टोपी ड्रामा क्या कर रहे हो? भाई भिखारी तुम हो, तुमने अपने फौजियों का खून बेचा। तुम तो बड़े फनकार थे कि भाई हम तो इनके साथ मिलेंगे नहीं, हम इनके साथ खेलेंगे नहीं। फिर खेला क्यों? पैसे का खेल था। मनी भाई मनी भाई मनी भाई, भाई लेते ना स्टैंड यार। तुम्हारी तो स्किल लेवल पे भी तुम बहुत ऊपर हो, फाइनेंशियली भी तुम बहुत ऊपर हो, तो भाई खेलते थे। ये क्या टोपी ड्रामा था? हम पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इंडिया में नहीं खेलेंगे, बाहर जाके खेलेंगे, खेलेंगे तो सलाम नहीं करेंगे, सलाम नहीं करेंगे तो ट्रॉफी नहीं उठाएंगे। ये क्या दो नंबरी है? तुम्हें स्पॉन्सर्स ने कहा, तुम्हें ब्रॉडकास्टर्स ने कहा तुम्हें खेलना पड़ेगा, और तुम खेले। और मजे की बात पता है क्या? अगर तो स्पॉन्सर्स होते ना कोई इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, तो हम कहते हैं हाँ यार उन्होंने प्रेशर डाला, फाइनेंशियली प्रेशर था, खेलना पड़ा। स्पॉन्सर तो तुम्हारे खुद थे, जियो स्टार वाले। स्पॉन्सर तो तुम्हारे खुद थे, स्टार स्पोर्ट वाले, सारे इंडियंस हैं, अंबानीस हैं, ड्रीम 11 है, ये तो इंडियंस कंपनी है। क्योंकि तुम्हारा पैसे का खेल था। उस टाइम तुमने अपने फौजियों का नहीं सोचा, सो कॉल्ड फौजियों को, जो तुमने समझा कि भाई पाकिस्तानियों ने आतंक मचाया और लिया, तो ना खेलते ना, क्योंकि तुम बिके। पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है, खुद ही तुम कहते हो ना। तुम्हें रिग्रेट है कि पाकिस्तानियों के पास कुछ भी नहीं है, और फिर भी देखो उन्होंने स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा ये हम ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, सलाम नहीं करना, ट्रॉफी नहीं उठानी, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। उन्होंने कहा निकलो। उन्होंने बेसिकली तुम्हारे मुंह पे चपेटे मारी है, चपेटे, कि हम खेलते नहीं यार, क्या ड्रामेबाजी रोज रोज की लगाई है। वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की। इस टाइम पाकिस्तान ने एक ही शॉट मारा है, चेकमेट। ठीक है, तो अब ये तुम लोगों को इनर जो है ना, वो है जिसे कहते हैं ना रिग्रेट है, तुम लोगों से हजम नहीं हो रहा, तुम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान ये कर सकता है। और हाँ यार, इनको रिग्रेट इस चीज का भी है कि यार ये हमें 2 पॉइंट इस तरह फेंक रहे हैं, ले लो यार 2 पॉइंट तुसी ले लो। और ऊपर से आईसीसी के रूल्स के मुताबिक इनको मैच हो ना हो, इनको उधर श्रीलंका में हाजिरी भी देनी पड़ेगी। इन सबको टीम समेत, स्टाफ समेत को 15-20 बंदों को जहाज में लद के श्रीलंका लेके जाया जाएगा। वहां पे इनसे वार्म अप कराया जाएगा, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, और जिन्होंने होता है ना लितर ला ला के मार भी रहे हैं, घसीट भी रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स उधर जाके ये अनाउंस होगा कि भाई पाकिस्तान नहीं दौड़ना खेलना, चलो दौड़ जाओ कार। तो ये ऐसा जो इंसान अपने आप को बड़ा भ्रमबाजी में होता है ना, बड़ा समझता है, उसके लिए तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है बेचारे के लिए कि यार हम जिनको कुछ नहीं समझ रहे, वो इस तरह 2 पॉइंट सुट रहे हैं साढ़े अगे, कह लो ये भी ले लो, मगर उत्थे तुसी आना है, उत्थे तुहानू जलील करांगे। तो ये चीज ऐसे जो इगोइस्टिक लोग या गोदी मीडिया के असर में हाँ के जोन में है ना, उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। महसूस करें आप, बट तुम महसूस नहीं करना, क्योंकि तुम मुतमईन हो। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा अगर पर्सनल मेरी कोई राय नहीं है। जो ऊपर बैठे बीसीसीआई पीसीबी के लोग हैं, बेसिकली गवर्नमेंट जो बैठी है, उन्होंने डिसीजन लेना है, मेरी कोई राय नहीं है। बट ये जो 4-5 बंदे हमें सुनते हैं ना, उनके लिए मैं मुखातिब हूं। ये स्पेशली इंडियंस जो है उनके लिए। देखो, मैं ये जो बॉर्डर्स हैं, ये रेखाएं हैं, ये सीमाएं हैं, इनको नहीं मानता। मैं कहता हूं ऊपर वाले ने ये दुनिया बना दी, और इंसान को कहा ये सारी दुनिया तुम्हारी है, जाओ जियो। ये जो रंग है, ये जो नस्ल है, ये जो मजहब है, ये पहचान के लिए, कि तुम अपनी पहचान करा सको। इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको मैं इंडियन हूं तो मैं पाकिस्तानी से सुपीरियर हूं, पाकिस्तानी के मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं बांग्लादेशी सुपीरियर हूं। कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। अपने किरदार, अपने करैक्टर से आप सुपीरियर हो अगलों पे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आज भी इंडिया का मैच होगा, आपको मैं साउंड बेशक कर रहा हूं मैं इंडिया के खिलाफ हूं, नहीं, अगर आज भी इंडिया का मैच होगा, अभिषेक शर्मा अच्छा खेलेगा, तो मैं उसकी तारीफों के पुल मारूंगा। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।